हेलो एवरीवन, मैं हूँ इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां है प्यार, रहस्य और एक सीक्रेट प्रोटेक्टर जो किसी की जिंदगी बदलने आया है। सभी की निगाहें सियारा पर टिकी थीं। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल एकदम शांत हो चुका था। रोहित की जहरीली बातों और समीरा के आरोपों के बाद अब सबकी निगाहें सिर्फ सियारा के जवाब पर थीं। सियारा ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट चुका था। उसने अपने आंसुओं को अंदर ही समेट लिया था। अब वो एक सशक्त सीईओ थी, अपनी माँ की विरासत की रक्षक। आप सबकी बातें सुन ली मैंने, उसने ठहरते हुए कहा। अब मुझे कुछ कहना है। उसके स्वर में अब दृढ़ता थी, एक तेजी थी जो सीधा हर व्यक्ति के दिल को चीर रही थी। आप सभी जानना चाहते हैं कि मेरे और आरुष के बीच क्या रिश्ता है, उसने सभी को घूरते हुए कहा। तो सुनिए, हाँ, हम रिलेशनशिप में हैं। पूरा हॉल एक पल को सन्नाटे में डूब गया। हर कोई इस बात से शॉक था, खुद आरुष भी। जी हाँ, उसने दोबारा दोहराया। मैं और आरुष रिलेशनशिप में हैं और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। समीरा और रोहित के चेहरे पर जैसे किसी ने पानी फेर दिया हो। और आप सबको जो ये परेशानी है कि एक बॉडीगार्ड मेरे साथ एक ही घर में क्यों था, तो मैं बताना चाहती हूँ कि यह सब तब शुरू हुआ जब रोहित मेरी जिंदगी से गया था। जब उसने मुझे धोखा दिया तब मेरी दुनिया टूट चुकी थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में आरुष आया। उसने एक पल के लिए आरुष की ओर देखा। आरुष की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे, लेकिन वो मजबूती से खड़ा था। उसने मुझे टूटने से बचाया। उसने मुझे समझा, संभाला, बिना किसी शर्त के। और रही बात इस कंपनी की, सियारा ने तेजी से कहा, ये मेरी माँ की विरासत है। क्या मेरी पर्सनल लाइफ के आधार पर मुझे अयोग्य ठहराया जाएगा? और आप लोगों को यही प्रॉब्लम थी ना कि मैं और आरुष बिना शादी के एक साथ ठीक है, हम शादी भी कर लेंगे, वो भी जल्द। इसके अलावा मैं किसके साथ रिलेशन में हूँ, किसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, मेरे ख्याल से ये आप सभी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पूरा हॉल फिर एक बार स्तब्ध रह गया। तभी समीरा की आवाज ने माहौल को फिर से काट सा दिया। वो अपनी साड़ी की पल्लू को संभालती हुई आगे बढ़ी और कटाक्ष भरे लहजे में बोली, अगर ये सब कुछ इतना ही सच्चा और साफ था तो सियारा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहीं तुम अब सिर्फ अपनी सीईओ का पोस्ट बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? हॉल में एक बार फिर खामोशी छा गई। सभी की नजरें अब फिर से सियारा पर टिकी थीं। लेकिन इस बार सियारा मुस्कुरा दी, एक हल्की मगर तीखी मुस्कान जिसमें आत्मविश्वास भी था और जवाब भी। वो 2 कदम समीरा के करीब गई और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मैंने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा रिश्ता मेरा निजी मामला था और जब तक जरूरत ना हो मैं अपनी निजी जिंदगी को किसी तमाशे में नहीं बदलना चाहती थी। उसने पल भर रुककर समीरा की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, लेकिन जब किसी की नीयत गंदी हो, जब लोग रिश्तों को हथियार बना लें, तब चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। मुझे वक्त का इंतजार था और आज वो वक्त खुद चलकर मेरे सामने आ गया। समीरा कुछ कहने ही वाली थी कि सियारा ने उसकी बात काटते हुए कहा, और जहां तक झूठ की बात है समीरा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो क्या मैं इतनी भीड़ के सामने एक बॉडीगार्ड से शादी का प्रस्ताव रखती? उसने पीछे खड़े आरुष की ओर देखा और फिर पूरे बोर्ड की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने आज जो कहा वो सच है, न इससे कम न जरा भी ज्यादा। उसने आरुष की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। सियारा ने धीमे कदमों से उसके पास जाकर कहा, तो बताओ आरुष, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरुष के होश जैसे उड़ गए थे, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो कुछ सोचा और कहा, सियारा मैम नहीं, सियारा आप ये।
रोहित ने ये सब देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। वो मन ही मन कहता है, ये सियारा क्या कर रही है? मुझे लगा था ये मेरे पास वापस आ जाएगी, पर ये तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा मैं अपनी सियारा को इस आरुष का नहीं होने दूंगा। सियारा ने आरुष के आंखों में देख कहा, बताओ आरुष, शादी करोगे मुझसे? आरुष के चेहरे पे अभी भी कंफ्यूजन दिख रही थी। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी किसी की जोर जोर से तालियों की आवाज आने लगी। ये अभय था। वो अपनी कुर्सी से उठ चेहरे पे मुस्कान लिए सियारा की ओर बढ़ने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पे शिकंज नजर आ रहा था, सियारा और आरुष के चेहरे पे भी। ये कौन सा नया खेल है अभय का? अब वो क्या करने वाला है और क्यों कंफ्यूज है आरुष सियारा के शादी वाले प्रपोजल से? क्या सच में सियारा आरुष से शादी करना चाहती है? कॉन्फ्रेंस हॉल में अचानक गूंजती तालियों की आवाज ने सबको चौंका दिया। अभय मल्होत्रा ताली बजाता हुआ सियारा की ओर देख रहा था। वो धीमे धीमे मुस्कुराता हुआ अपनी कुर्सी से उठा और सियारा की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें मिठास कम और चालाकी ज्यादा थी। बधाई हो सियारा, उसने कहा और सबके सामने हाथ फैलाकर बोला। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मेरी बहन अब शादी करने जा रही है। सियारा और आरुष दोनों ही स्तब्ध रह गए। और इतना बड़ा ऐलान, वो भी मेरी मौजूदगी में, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। तो फिर एक भाई की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूं। अब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। रूबी अभय के इस बात से चौंक गई। देव भी बहुत गुस्से में दिख रहा था। समीरा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ये भाई साहब को क्या हो गया? इस लड़की की शादी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कहीं कंपनी जाने से इनके दिमाग पे तो असर नहीं हुआ। समीरा की ये बात सुन देव उसे घूरने लगा। सियारा कुछ कहने ही वाली थी कि बोर्ड मेंबर ने कहा, अब चूंकि यह मामला पर्सनल है और सियारा जी ने सिचुएशन की क्लैरिटी दे दी है, तो हम बैठक यहीं समाप्त करते हैं। और अब मल्होत्रा एंटरप्राइज की सीईओ सियारा मल्होत्रा ही रहेगी, ये फाइनल है। ये सुन सियारा के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। वही रूबी, समीरा, देव और रोहित के छाती पे सांप लौटने लगे। धीरे धीरे सभी सदस्य अपनी कुर्सी से उठने लगे और हॉल खाली होने लगा। सियारा भी चुपचाप वहां से निकल गई और उसके पीछे पीछे आरुष भी चल पड़ा। कॉरिडोर में चलते समय आरुष ने जोरदार स्वर में बोला, सियारा मैम। सियारा के कदम रुक गए। वो मुड़ती है। तभी आरुष ने हिचकिचाते हुए कहा, आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब? सियारा थोड़ी देर रुकी। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सामने से रोहित आता दिखा। वो गुस्से में तिलमिलाते हुए सियारा की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी नजर आरुष और सियारा पर पड़ी, उसकी मुस्कान तिरछी पड़ गई। सियारा ने उसे देखकर एक पल गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, फिर बिना कुछ बोले अगले ही पल मुस्कुराते हुए आरुष के बाजू को पकड़ लिया। आरुष चौंकता हुआ पहले अपनी बाजू को देखता है, फिर सियारा की ओर, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। सियारा ने रोहित की आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, ओह, तुम अभी तक यहीं हो रोहित? वेल, आई डोंट थिंक सो। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम है? काम तो है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इस आरुष का तो मैं तुम्हें कभी होने नहीं दूंगा, रोहित ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में अब गुस्सा और जुनून दिख रहा था कि वो किसी भी कीमत पे सियारा को अपना बनाना चाहता था। सियारा ने बिना पलक झपकाए कहा, अच्छा, लेकिन अब तो मैं आरुष की हूं। तुमने भी तो कॉन्फ्रेंस रूम में यही कहा ना? इतना कहे सियारा के चेहरे पे दर्द और घृणा दिखने लगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। रोहित की मेरी इज्जत को सरेआम ऐसे उछालोगे। तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, और तुम कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपने लाइफ में वापस नहीं लाने वाली। इतना कह सियारा ने आरुष की ओर देखते हुए उसने कहा, आरुष, तुम जल्दी आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर सियारा वहां से चल दी, पर जाते जाते उसने एक बार फिर जानबूझकर रोहित की आंखों में देखा और अपना फैसला साफ कर दिया। अब वहां सिर्फ रोहित और आरुष बचे थे। आरुष ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त थीं। एक बात याद रखना रोहित, उसने गहरी आवाज में कहा, उस दिन तेरी बेहूदगी पर चुप रहा था क्योंकि सियारा मैम ने तुझे खुद सबक सिखाया था, लेकिन आज अब और नहीं। क्या करेगा तू? रोहित ने तुच्छ भाव से कहा। मार पीट करेगा?
पुलिस में जाएगा? बॉडीगार्ड ही तो है तू। आरुष ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तेरी औकात क्या है ये मैं जानता हूं, पर तूने सियारा का नाम लेकर जो जो बकवास बोली है ना, उसकी भरपाई तुझे करनी होगी और मैं करवाऊंगा। धमकी दे रहा है? रोहित हंसा। नहीं, वादा कर रहा हूं। आरुष की आंखों में आग थी। तेरी जिंदगी का हर दिन अब तू पछतावे में जिएगा। जिस तरह से तूने सियारा की इज्जत उछाली है ना, अब तू अपनी उलटी गिनती शुरू कर दे। और सुन, मैं अब बस सियारा मैम का बॉडीगार्ड नहीं, उनका होने वाला लाइफ पार्टनर हूं, तो जितना हो सके उनसे दूर रह तू उनसे। रोहित गुस्से में कांप रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। आरुष ने धीरे से उसकी कॉलर छोड़ी और कहा, अब तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मेरी बारी। ये कहकर आरुष भी वहां से निकल गया। बाहर गाड़ी में बैठी सियारा चुपचाप बाहर देख रही थी। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। जब आरुष अंदर बैठा तो सियारा ने उसकी ओर देखा। आरुष बिना कुछ कहे सियारा के बगल में बैठ गया। सियारा ने एक लंबी सांस लेते हुए ड्राइविंग सीट पे बैठे रवि से कहा, चलो रवि। इतना सुन रवि गाड़ी को आगे बढ़ाता है। वही दूसरी ओर कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें कंपनियों की उपलब्धियों की गवाही दे रही थीं, लेकिन इस वक्त माहौल में सिर्फ तनाव और क्रोध था। देव ने पास रखे एक कीमती पोर्सलीन पॉट को गुस्से में उठाकर जमीन पर दे मारा। फूलदान बिखर गया, जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया हो। देव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अभय भाई, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? और ये सब क्या था? अभय, जो अब तक चुपचाप अपने पैरों पर उंगलियां घुमा रहा था, धीरे से उठता है। उसके चेहरे पर शांतपन, पर आंखों में चालाकी की चमक थी। अभय गंभीर लहजे में गुस्से को दबाते हुए बोला, शांत हो जा देव। जरूरी नहीं हर बात का फैसला गुस्से में लिया जाए। सियारा ने जो किया वो एक मास्टर स्ट्रोक मूव था। अपनी सीईओ की कुर्सी बचाने के लिए उसने आरुष को मोहरा बना लिया। रूबी, जो अब तक चुपचाप थी, बोल उठी, मतलब वो सच में आरुष से शादी नहीं करना चाहती? समीरा, जो चाय का कप थामे सामने की दीवार पर गुस्से से घूर रही थी, समीरा आवाज में जहर घोलते हुए बोला, नहीं, वो लड़की झूठ बोल रही है। सीईओ की कुर्सी बचाने के लिए। और आरुष, वो बस एक शील्ड है, ढाल। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि सियारा हमेशा से रोहित से शादी करना चाहती थी। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा समीरा, तुम काफी समझदार हो। देव अब भी तनाव में माथा पकड़ते हुए कहा, मजाक मत करो भाई, ये बताओ अब क्या करेंगे? सियारा तो पूरा गेम पलट चुकी है। अभय धीरे धीरे चलते हुए अपनी उंगलियों को आपस में मसलते हुए बोला, अब वक्त है हमारे मास्टर स्ट्रोक का। देव कंफ्यूजन में बोला, मतलब? अभय ने रुककर गहरी सांस ली और फिर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बस देखते जाओ, मैं अपनी प्यारी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करवाता हूं। क्या करने वाला है? अभय, क्या सच में सियारा ने आरुष को अपनी कंपनी बचाने के लिए प्रपोज किया है? तो क्या वो ये शादी भी कर लेगी या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? सियारा और आरुष कार में बैठे थे। दोनों की आंखों में चुप्पी थी, लेकिन दिलों में सवालों का तूफान चल रहा था। आरुष के चेहरे पर हल्की खुशी की झलक दिख रही थी। वो मन ही मन कहता है, क्या सियारा मैम सच में मुझसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्या ये सही होगा? किस नमस की एमआई के है, क्या सोच रहा हूं? ये सोचते हुए आरुष के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। आरुष ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। आरुष धीमे लेकिन कंपाती आवाज में बोला, आपने आज जो कॉन्फ्रेंस रूम में कहा, वो सब क्या सच था? सियारा ने गहरी सांस ली। उसने बाहर की ओर देखा, जैसे जवाब खोज रही हो। सियारा ठंडी आवाज में बिना उसकी ओर देखे बोली, झूठ था, सब कुछ झूठ था आरुष। आरुष ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डगमगा गईं। आरुष धीरे से आंखें नीची करते हुए हिचकिचाते हुए बोला, वो तो मैं जानता था, बस एक बार आपसे सुनना चाहता था कि कहीं आप मुझे सच में तो नहीं चाहने लगी हो, कि आप मुझसे सच में प्यार। सियारा सीधी सख्त आवाज में बोली, नहीं करती और ना कभी कर सकती हूं। मैंने ये सब बस उन दरिंदों को उनके ही जाल में फंसाने के लिए किया था।
अपनी माँ की कंपनी बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आई एम सॉरी। आरुष के चेहरे पर मायूसी की परछाइयां फैलने लगीं। उसकी आंखें छलकने के कगार पर थीं, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती संभाला। आरुष धीरे मगर मजबूती से कहा, इट्स ओके सियारा मैम, मैं भी यही कहने वाला था। मेरे दिल में जो था उसे मैंने कभी जुबान नहीं दी, क्योंकि मैं जानता था मैं बस आपकी सुरक्षा के लिए हूं, आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। ये सुनते ही सियारा ने एकदम से हैरानी से आरुष की ओर देखा और बोली, नहीं आरुष, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर कंपनी चुनती तो तुम्हें जाना पड़ता, और तुम्हें चुनती तो कंपनी, और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आरुष, तुम मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। ये सुनते ही आरुष ने सियारा की ओर देखा। सियारा ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन फिर तुरंत नजरें फेर लीं। सियारा थोड़ी रुकी, फिर बोली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आरुष, रोहित ने मुझे धोखा दिया, लेकिन वो था तो मेरा बचपन का प्यार। मैं उसे इतनी जल्दी नहीं भुला सकती, शायद कभी भूल भी ना पाऊं। आरुष का दिल एक बार फिर चटक गया, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूं सियारा मैम, प्यार तो मजबूरी नहीं होता, जो दिल करे वहीं टिकता है। सियारा संयमित स्वर में बोली, मैं जानती हूं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। मैं साफ साफ बताना चाहती थी ताकि किसी को भी गलत फहमी ना हो। आरुष ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, किस बात की गलत फहमी? सियारा कुछ नहीं बोलती। आरुष ने शरारती अंदाज में बोला, मैं तो पहले से जानता था ये सब, वैसे भी मुझे इस बात से फर्क क्यों पड़ेगा? अगर आप सच में भी मुझे प्रपोज करती तो मैं आपको रिजेक्ट कर देता। ये सुनते ही सियारा ने गुस्से में कहा, अच्छा सपना देख रहे हो क्या सियारा मल्होत्रा, और तुम्हें प्रपोज करे? नेवर। इतना कह सियारा अपना सर दूसरी ओर कर लेती है। आरुष भी खिड़की की ओर सर घुमा लिया। अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो मन ही मन बोला, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? मैं जानता था यही होगा, नेवर माइंड, सो जाता हूं। इतना कह आरुष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो लोग विला पहुंचते हैं। सियारा और आरुष विला के अंदर जाने लगे। तभी आरुष ने चिल्लाते हुए कहा, सियारा मैम। आरुष उसके पास आया और गंभीर स्वर में बोला। आरुष धीमे लेकिन सीधे शब्दों में बोला, सियारा मैम, मैं समझ गया कि जो हुआ वो सब सिर्फ प्लान था, लेकिन अब अभय ने भी गेम खेल लिया है। सियारा उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में उलझन साफ झलकती है। आरुष थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोला, उसने सबके सामने कह दिया कि वो हमारी शादी करवाएगा, और आप उसे जानती हैं वो ये क्यों कर रहा है। हम फेक मैरिज का ड्रामा भी नहीं कर सकते, वो हर चाल को भांप लेता है। तो अब क्या सोचा है आपने? सियारा पीछे मुड़कर कार पर हाथ रखते हुए चुपचाप आसमान की ओर देखने लगती है। कुछ पल गुजरते हैं, फिर उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज बेहद ठंडी और स्थिर होती है। सियारा धीरे से बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आरुष। अभय भैया का ये अचानक भाई बनकर सामने आना, फिर शादी की जिम्मेदारी लेना, ये सब बहुत अजीब है। वो कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। आरुष गंभीरता से बोला, तो फिर क्या करना है अब? क्या करेंगे अब? आरुष और सियारा कैसे बचेंगे इस शादी से? और अभय के चाल से क्या चाल चलने वाला है अभय? कहीं उसका वार आरुष सियारा पे भारी तो नहीं पड़ जाएगा? और क्या चाहने लगा है आरुष सियारा को जिससे अनजान है सियारा? अगली सुबह सियारा और आरुष ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। टेबल पर 2 कॉफी कप रखे हैं, लेकिन दोनों के हाथ ठंडे हो चुके हैं। आंखें दोनों की बातों से भरी, लेकिन जुबानें चुप। सियारा ने अपने हाथ में रखा मोबाइल देखा और चौंक गई। सियारा गहरी सांस लेते हुए बोली, अभय भैया कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक पार्टी भी रख रहे हैं, जहां वो हमारी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। आरुष चौंक कर बोला, क्या? लेकिन हम? सियारा उसकी बात काटते हुए बोली, हमें अब कुछ करना होगा आरुष, वरना बहुत देर हो जाएगी। आरुष धीमे स्वर में बोला, अगर हम शादी से मना कर देंगे तो कंपनी हाथ से जाएगी, और अगर हाँ कह दें तो शादी। सियारा गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वो गहरी सांस लेती है और धीरे से ठंडे लेकिन फैसले भरे स्वर में बोली, ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। आरुष,
जो अपने फोन में कुछ देख रहा होता है अचानक उसकी बात सुनकर हकबका जाता है। वो हैरानी में बोला, अरे लेकिन कल तक तो आप बोल रही थी आप ये शादी नहीं करेंगी। सियारा ने आंखों को घुमा बोला, अब मेरा माइंड बदल गया है, अब मैं ये शादी करूंगी। कल पूरी रात मैंने इस बारे में सोचा और मुझे शादी के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तारा। आरुष गहरी सोच में चला जाता है। फिर अचानक वो शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। आरुष शर्माते हुए आंखें झुकाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन वो सिर खुजाता है और शर्माते हुए कहता है, आपको मेरे घर वालों से बात करनी होगी। आरुष की ये बात सुन सियारा भौहें चढ़ाते हुए मुंह बनाकर थोड़ी चिढ़ती हुई बोली, बकवास बंद करो और सुनो, ये शादी नकली होगी, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। आरुष हंसते हुए थोड़ा ताना मारते हुए बोलता है, अच्छा नकली शादी? और वो जो आपके अभय भैया हैं वो तो अंधे हैं ना, आपको सच में लगता है उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा? अरे मुझे तो ये तक डर लगता है कि कहीं शादी के मंडप में हमारे बगल में ना बैठ जाएं। सियारा गुस्से में नाक सिकोड़ते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम भी? हर वक्त मजाक सूझता है तुम्हें? वो झल्लाकर दूसरी ओर मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए शांत हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी के बाद सियारा धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, देखो शादी तो होगी, पूरे रीति रिवाज के साथ, ताकि सबको लगे सब कुछ असली है, लेकिन एक शर्त पर। आरुष कुतूहल से बोला, क्या? सियारा संजीदगी से कहती है, शादी के बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे जिसमें क्लियर लिखा होगा कुछ महीनों के अंदर हम तलाक ले लेंगे। वैसे भी मुझे इन शादी, प्यार और रीति रिवाज जैसी चीजों पर अब भरोसा नहीं। आरुष थोड़ा चौंकता है, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। आरुष धीरे से मजाक के सुर में बोला, हम तो सीरियसली शादी भी होगी और डिवोर्स भी पहले से तय होगा? सियारा सीरियस टोन में बोली, हाँ, क्योंकि मेरी माँ की कंपनी मैं उनके हाथों में नहीं पड़ने दे सकती। सब कुछ क्लियर है। आरुष कुछ देर उसे देखता है। सियारा ने कुछ सोच कहा, कल सबकी नजरें हम पर होंगी, सबको लगेगा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें सबके सामने अच्छा बॉयफ्रेंड बनना होगा। आरुष हल्की हंसी के साथ बोला, और आपको प्यारी गर्लफ्रेंड जो कम से कम अपने होने वाले पति को डांटे नहीं। सियारा मुंह बनाते हुए बोली, शट अप। आरुष ने कुछ सोच बोला, मेरी एक शर्त है। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, कैसी शर्त? आरुष ने शर्माते हुए कहा, वो मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरी जो भी फ्यूचर वाइफ होगी मैं उसे वाइफ ही बुलाऊंगा, तो क्या मैं आपको? सियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, वे खबरदार जो मुझे इस नाम से बुलाया। आरुष अपनी मासूम आंखों से सियारा को देखने लगा। सियारा ने आंखों को घुमाते हुए लंबी सांस लेते हुए बोली, फाइन, जो बोलना है बोलो। इतना कह सियारा अपनी जगह से उठ गई। वो जाने ही वाली थी, फिर रुक कर बोली, सुनो, रेडी हो जाओ, हम कल के लिए शॉपिंग पे जाएंगे। आरुष हामी भरता है और सियारा वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आरुष मुस्कुराने और शर्माने लगता है। एक सुंदर सा हाई एंड मॉल, दोपहर का वक्त, हर कोना चमक रहा है। हल्की रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल धुन चल रही है। मॉल की हल्की भीड़, बच्चों की हंसी, सैंडल्स की टप टप आवाजें आ रही थीं। सियारा सफेद कुर्ता और लाइट ब्लू जीन्स में, बाल खुले हुए, हाथ में मोबाइल लिए मॉल के अंदर जाती है। वही आरुष सिंपल ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में उसके पीछे एक बैग लेकर चल रहा था। सियारा एक शोरूम के सामने रुकती है। सियारा हल्की मुस्कान के साथ बोली, कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ क्लासी पहनना होगा, प्रेस भी होगी। तुम भी कुछ ले लो, तुम्हारा ब्लैक ब्लैक मुझे देख देख के अब बोरियत सी होने लगी है। आरुष कंधे उचकाते हुए बोला, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, और वैसे भी मैं कौन सा रैंप वॉक करने वाला हूँ। सियारा हंसते हुए बोली, रैंप वॉक नहीं करोगे, लेकिन मेरे फियांसे हो, अब दिखना तो पड़ेगा ना कि सीईओ के साथ मैच करते हो। आरुष कुछ कह नहीं पाता, बस हल्के से मुस्कुराता है और उसकी आंखें सियारा पर टिकी रहती हैं। सियारा एक रेड फॉर्मल गाउन ट्राई करने अंदर जाती है। आरुष चेंजिंग रूम के बाहर लगे कुर्सी पे बैठा था। कुछ देर बाद सियारा दरवाजा खोलती है और सामने आ जाती है। आरुष मन में सोचते हुए खुद से बोला, कितनी अलग है ये, कभी तेज तूफान की तरह, कभी शांत समंदर सी, पर आज किसी परी की तरह लग रही है। सियारा हल्के संकोच में बोली,
कैसी लग रही हूँ? आरुष उसे देखता है। कुछ सेकंड के लिए कुछ बोल नहीं पाता। फिर खुद को संभालते हुए आरुष धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, सी यू कम, किसी रोमांटिक मूवी की हीरोइन ज्यादा लग रही हो आप। सियारा हंसते हुए बोली, वाह, इतनी अजीब कॉम्प्लीमेंट पहली बार सुन रही हूँ। आरुष सियारा के बातले हल्का सा मुस्कुराता है। जो भी है सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी आप इस ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही हैं कि आपको देख के कोई भी पागल हो जाए, शायद मैं भी। आरुष की ये बात सुन सियारा कुछ नहीं बोलती और आरुष और सियारा एक दूसरे को कुछ देर तक एक तक देखते हैं और हल्की ऑकवर्ड चुप्पी उनके दरमियान आ जाती है। आरुष ने ऑकवर्ड होते हुए कहा, मेरा मतलब। सियारा ने आरुष के बात को बीच में काट हकलाते हुए कहा, मैं ये ड्रेस पैक करवा देती हूँ। आरुष भी ऑकवर्डली हामी भरता है। कुछ देर बाद एक्सेसरी सेक्शन सियारा कंगन देख रही थी। वो एक सिल्वर ब्रेसलेट उठाती है और आरुष की कलाई की ओर देखती है। सियारा मुस्कुराते हुए बोली, ट्राई करो ना, सूट करेगा तुम्हें। आरुष घबराता है और कहता है, क्या? नहीं नहीं, ये लड़कियों वाला लग रहा है। सियारा ब्रेसलेट जबरदस्ती पहनाते हुए बोली, अरे पहनो तो अच्छा लगेगा। दोनों के हाथ थोड़ी देर के लिए साथ छूते हैं और अचानक एक पल ठहर सा जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं बिना कुछ कहे। तभी पीछे से सेल्स गर्ल की आवाज आती है, सर मैडम, आपको ये कोपल रिंग सेट कैसा लगा? सियारा और आरुष एकदम चौंकते हैं। सियारा थोड़ा ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखती है। आरुष जल्दी से कहता है, नहीं, वो हम सिर्फ देख रहे थे। सेल्स गर्ल हंसते हुए बोली, सर, आप दोनों को तो देखकर लग रहा है आप दोनों न्यूली मैरिड कपल हो। सियारा ने जल्दबाजी में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आरुष ने सियारा को बीच में रोक उस सेल्स गर्ल से कहा, इनका मतलब है हमारी शादी हुई नहीं है, पर होने वाली है। ये सुनते ही सियारा भौहें सिकुड़ते हुए गुस्से में आरुष को देखने लगी। सेल्स गर्ल हंसते हुए बोली, सर, आप दोनों को तो देखकर लग रहा है आप दोनों न्यूली मैरिड कपल हो। सियारा ने जल्दबाजी में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आरुष ने सियारा को बीच में रोक उस सेल्स गर्ल से कहा, इनका मतलब है हमारी शादी हुई नहीं है, पर होने वाली है। ये सुनते ही सियारा भौहें सिकुड़ते हुए गुस्से में आरुष को देखने लगी। सियारा खींचते हुए गुस्से में बोली, चलो इधर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आरुष डगमगाते कदमों के साथ हकबकाते हुए बोला, अरे क्या हुआ मैम? सियारा पलटकर गुस्से में धीरे से कहती है, क्या कहा था तुमने उस सेल्स गर्ल से? हमारी शादी होने वाली है? सीरियसली? आरुष थोड़ी मस्ती भरी मासूमियत से बोला, अरे तो क्या कहता कि हम दोनों नाटक का शादी कर रहे हैं? सियारा भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है अब हम यहाँ सबके सामने शादी अनाउंस करें? आरुष गंभीरता से बोला, लुक सियारा मैम, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सोचो, अगर ये सेल्स गर्ल भी सुनेगी और आप इसे कहोगे कि हम शादी नहीं कर रहे, तो सोचो, रूमर्स बनेंगे, क्वेश्चंस उठेंगे। अभय तक बात गई तो और प्रॉब्लम्स होंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई हम पर शक करे। लेट्स बी प्रैक्टिकल। सियारा थोड़ी देर चुप हो जाती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, तुम सही हो। ये मिशन अब हमें प्रोफेशनली हैंडल करना होगा। आरुष मुस्कुराते हुए धीरे से बोलता है, और थोड़ा इमोशनली भी। सियारा उसे घूरती है। सियारा नरमी और संकोच के साथ बोली, अब चलो, तुम्हारी भी शॉपिंग करते हैं। आरुष थोड़ा डरते हुए बोला, मेरे लिए? क्यों? सियारा, अभी तो बताया, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पति हो, कॉन्ट्रैक्ट वाले ही सही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट नहीं चलेंगे। इतना कह सियारा आरुष को खींचती हुई मॉल के मेंस सेक्शन में गए। सियारा कुछ आउटफिट्स उठाती है और आरुष की ओर बढ़ाती है, जाओ ये ट्राई करो, जल्दी। आरुष मुंह बनाते हुए बोला, पर ये पिंक सूट क्यों? सियारा आंखें घुमाकर, बिकॉज इट्स क्यूट, नाउ गो। आरुष अलग अलग सूट्स पहनकर बाहर आता है, लेकिन उससे कोई ड्रेस फिट नहीं आती। कभी स्लीव्स फंसी होती तो कभी पैंट लंबी, तो कई सूट तो आरुष पे सूट ही नहीं हो रहे थे। सियारा एक के बाद सारे सूट्स रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर आरुष एक रॉयल ब्लू टक्सीडो में आता है। सियारा की नजर जैसे ही आरुष पे गई,
वो एकदम चुप हो गई। आरुष कॉलर ठीक करता है और कहता है, अब बोलिए मैम, अप्रूव्ड? सियारा की आंखें बस उसे देख रही होती हैं। एक पल को सब थम सा जाता है। सियारा धीमे स्वर में बोली, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत हैंडसम। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर पक्का यही पहनूं? सियारा जैसे खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, और मैं तुम्हारे लिए मैचिंग टाई चुनती हूं। सियारा एक टाई लेती है और कहती है, ये टाई तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ये कहते हुए सियारा टाई की ओर देखने लगी। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, आप बोल रहे हो तो अच्छी ही लगेगी। वैसे आज तो मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा कैसा अचीवमेंट? आरुष ने सियारा के पास झुककर कहा, आपने मुझे हैंडसम कह दिया फाइनली। सियारा झिझकते हुए अपना गला साफ करती है और कहती है, ज्यादा खुश मत हो, वो तो मैंने यूं ही कह दिया है। चलो बिलिंग कर लेते हैं। इतना कह सियारा वहां से चली गई। आरुष सियारा के वहां से जाते ही मुस्कुराने लगा। सियारा काउंटर पर बिलिंग करवाने खड़ी हो गई और आरुष उसके पीछे था। तभी कैशियर बोलता है, सर, मैम, परफेक्ट कपल सिलेक्शन है ये आउटफिट्स। आप दोनों को देखकर लग रहा है लाइक यू ऑलरेडी मैरिड। सियारा आंखें घुमाते हुए बोली, फिर? आरुष जल्दी से कहता है, थैंक यू, मैरिड तो नहीं है, पर ऐसा ही कुछ समझ लो। सियारा उसे घूरती है। दोनों मॉल से बाहर आते हैं। सियारा ने तंज कसते हुए कहा, मौके का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे। आरुष कंफ्यूज होता हुआ बोला, लेकिन मैंने क्या किया? सियारा धीरे से ताना मारते हुए बोली, कुछ नहीं किया, छोड़ो वो। और सुनो, कल सबकी नजरें हम पर होंगी आरुष। मेक श्योर तुम मेरे साथ स्टेज पर ऐसे ही मैच करो जैसे आज किया। आरुष हल्के रोमांटिक अंदाज में बोला, डोंट वरी, कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइफी जी, कल आपका फेक होने वाला पति भी फुल हीरो बन के आएगा। सियारा उसे हल्का सा धक्का देती है और कहती हैं, फिलहाल बकवास बंद करो, कल के लिए सेव रखो अपने डायलॉजिस को। अगले दिन सुबह सियारा बेड पर लेटी थी। हल्की धूप खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली। सियारा मन में बोली, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, बस अब और कोई प्रॉब्लम ना आए। वही आरुष सामने लगे शीशे में खुद को देखता है। रॉयल ब्लू टक्सीडो उसके बेड पर रखी है। वो खुद से बड़बड़ाता है। आरुष थोड़ा नर्वस होकर बोला, कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के लिए इतना रेडी हो रहा हूं जैसे सच में शादी हो रही हो। फिर खुद को शीशे में देखकर धीमे से मुस्कुराता है। सियारा अपनी रेड फॉर्मल गाउन निकालने लगी और साथ में डायमंड इयररिंग्स और सॉफ्ट कर्ल्स के लिए हेयर रोलर। उसकी मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल पर लक्जरी कॉस्मेटिक्स नीटली रखे हुए थे। सियारा मिरर में खुद को देखती है। आज उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस भी है और छुपा हुआ डर भी। कुछ देर बाद सियारा तैयार होकर विला के बाहर अपने लक्जरी कार में बैठने जाती है। आरुष बाहर पहले से तैयार खड़ा था, रॉयल ब्लू टक्स में, बाल सलीके से सेट, हाथ में घड़ी पहने हुए। वो बार बार गेट की ओर देखता है। तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती हुई सियारा, रेड फॉर्मल गाउन, डायमंड इयररिंग्स, ओपन कर्ल्स, हल्का सा परफ्यूम और ग्रेसफुल वॉक के साथ आरुष की ओर बढ़ती है। आरुष की नजरें एक सेकंड के लिए थम गईं। उसकी आंखों में हैरानी, तारीफ और थोड़ी सी खुशी सब कुछ झलकता है। आरुष धीमे से खुद से बोला, ये तो सीधा दिल पे वार कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट बोलकर। फिर आरुष खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, ये मैं क्या बोल रहा हूं, कंट्रोल आरुष। सियारा आरुष के पास आती है और कहती है, शैल वी गो मिस्टर बॉडीगार्ड रूम? आरुष हल्की सी स्माइल के साथ, हाँ मिस फेक फाइंसी। सियारा उसे हल्के से घूरती है। सियारा कार के पीछे वाली सीट पे बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। आरुष उसे चुपचाप देखता है, फिर कुछ कहने की कोशिश करता है। आरुष धीरे से बोला, आज आप वाकई बहुत सुंदर लग रही हैं। सियारा हल्का चौंकती है, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोलती है, थैंक यू, डोंट गेट यूज्ड टू इट। आरुष मुस्कुराकर कहता है, ऑलरेडी हो गया हूं, क्या करूं? सियारा आरुष की बात कुछ सेकंड उसे देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोली, शट अप, कसम से बहुत चीप लाइन थी। आरुष ने टेढ़ी मुस्कान के साथ
चीप लाइन्स और मेरी लड़कियां इन चीप लाइन्स के लिए मरती है, मुझ पर सियारा मैम। आरुष की बात सुन सियारा अपनी आंखों को घुमा एक लंबी सांस लेती है। तभी सियारा के दिमाग में कुछ आया और वो एकदम से बोली, आरुष, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ऐसा क्या कहना है सियारा को? आरुष ने टेढ़ी मुस्कान के साथ, चीप लाइन्स और मेरी लड़कियां इन चीप लाइन्स के लिए मरती हैं, मुझ पर सियारा मैम। आरुष की बात सुन सियारा अपनी आंखों को घुमा एक लंबी सांस लेती है। कुछ देर उनके दरमियान छुपी आ गईं। सियारा ने जैसे ही आरुष को कुछ बोलने उसकी ओर मुड़ी, उसने देखा आरुष अभी भी थोड़ा घबराया हुआ है। वो अपनी घड़ी की स्ट्रैप को बार बार कस रहा है। आरुष अपनी उंगलियां बार बार आपस में रगड़ रहा था। उसकी नजरें बार बार शीशे पर जा रही थीं। सियारा ने उसे चुपचाप देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम नर्वस हो? आरुष ने एक पल को उसे देखा, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोला, हाँ, थोड़ा। सियारा हल्का चौंकी। क्या? आरुष थोड़ा मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से बेचैन था। मैं आज तक कभी किसी स्टेज पे नहीं गया सियारा मैम, न माइक पकड़ा, न इतने लोगों के सामने खड़ा हुआ। आज पहली बार सबकी निगाहें हम पर होंगी और मैं डर रहा हूं कहीं कोई गलती न हो जाए। सियारा की आंखों में हल्की नरमी आ गई। उसने पहली बार आरुष को इस तरह खुलते देखा था। सियारा उसकी ओर हल्के झिझकते हुए देखती है, फिर धीरे से बोलती है, आरुष। आरुष तुरंत उसकी ओर देखता है। जी? सियारा ने गहरी सांस ली, फिर संयम के साथ बोली, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आरुष थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या बात? सियारा ने कुछ सोच कहा, वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स होंगे, बहुत से सवाल पूछे जाएंगे, पर्सनल, ऑकवर्ड और कुछ तो डाउनराइट इरिटेटिंग भी। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए ये सब नया है, लेकिन क्या तुम संभाल लोगे सब? आरुष एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर वो धीरे से हंसते हुए बोला, नर्वस तो बहुत हूं, पर अब जब आप साथ हैं तो शायद सब झेल लूंगा। वैसे भी मेरी एक्टिंग स्किल्स अब टेस्ट होंगी। सियारा ने आंखें तरेरते हुए कहा, एक्टिंग ही करना, ज्यादा ओवर एक्टिंग की तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। आरुष ने दोनों हाथ जोड़ ऊपर की ओर देख बोला, हे भगवान, मुझे बचाना इनसे। सियारा गंभीर होकर बोली, चुप, सुनो, सब बढ़िया होगा, बस एक बात याद रखना, जो भी हो हम साथ हैं, एक टीम की तरह। आरुष ने सिर हिलाया। सियारा ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चलो, कॉन्ट्रैक्ट कपल की ग्रैंड एंट्री का टाइम हो गया है, हम पहुंच गए। वो जैसे ही उतरने वाले थे, सियारा ने अचानक से आरुष को रोका। आरुष! आरुष सियारा की ओर देखता है। सियारा थोड़ी नर्म आवाज में बोली, डरना नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, वहां कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगी। आरुष ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि सियारा उसकी परवाह करती है। आरुष हल्का मुस्कुराकर बोला, आप चिंता मत करिए, आप साथ होंगी तो शायद मैं सब संभाल लूंगा। सियारा ने हौले से कहा, और तुम फिसले तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी, पर हाँ, ध्यान रखना, ओवर एक्टिंग मत करना वरना। आरुष ने हाथ जोड़ कहा, आप मुझे कच्चा चबा जाएगी, अब चले। सियारा मुस्कुराती है, फिर वे दोनों कार से उतरते हैं। आरुष गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, लेट्स डू दिस। एक बड़ी लग्जरियस होटल का ग्रैंड हॉल, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सजाया गया है। सामने एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है, जिस पर लिखा है, मालहोत्रा एंटरप्राइजेज, एक नया अध्याय शुरू होता है। ठीक उसके नीचे एक लंबा ग्लास पोडियम रखा गया है, जहां अभय खड़ा होने वाला है। एक साइड पर व्हाइट गोल्ड बैकड्रॉप के सामने 2 रॉयल चेयर्स लगी हैं, जहां आज के स्पेशल कपल बैठने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही है। माइक पर माइक लगे हुए हैं और दर्जनों रिपोर्टर्स अपनी फाइल्स, रिकॉर्डर और क्वेश्चंस रेडी लिए बैठे हैं। बाहर से आरुष और सियारा एक हॉलवे से स्टेज तक पहुंचते हैं, दोनों बेहद क्लासी कपड़ों में, लेकिन थोड़े से घबराए हुए। सियारा धीरे से कहती हैं, कैमरा बहुत ज्यादा है आज। आरुष हल्के कांपते स्वर में मुस्कुराते हुए बोला, मैं ना भी सोच रहा हूं, कभी स्टेज देखा तक नहीं, और आज सीधा इंडिया की टॉप सीईओज के साथ प्रेस में बैठा हूं।
सियारा उसका हाथ पकड़ लेती है, हल्के से स्क्वीज करती है। रिलैक्स, बस मुझे देखना और जैसा मैं करूं वैसा करना, आरुष धीमी आवाज में बोला। ओके, अभय सख्त भारी आवाज में बोला। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मल्होत्रा एंटरप्राइजेस की ओर से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जब प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ट्रस्ट और फैमिली वैल्यूज की भी झलक मिलेगी। इंट्रोड्यूसिंग द फ्यूचर ऑफ मल्होत्रा ग्रुप, मिस सियारा मल्होत्रा एंड हर फियांसे मिस्टर आरुष। कैमरा के फ्लैशेस सीधा सियारा आरुष के ऊपर पे जाने लगे। सियारा स्टेज पर खड़ी होती है, एलिगेंट स्माइल के साथ, और आरुष भी उसके साथ खड़ा हो गया। अभय स्टेज पर रूबी के साथ खड़ा होता है, बगल में समीरा और देव। उसके चेहरे पर वही फेक मुस्कान, लेकिन आंखों में वो चमक जो कहती है शिकार फंसा है। अभय माइक में मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बहन सियारा अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, और उनके साथ हैं हमारे बहादुर बॉडीगार्ड, जो अब हमारे होने वाले दामाद हैं आरुष। मीडिया वाले कैमरे उठा कर क्लिक कर रहे हैं। आरुष और सियारा स्टेज पे अच्छे कपल होने का नाटक कर रहे थे। तभी पीछे से आती है एक तेज आवाज। आरुष मन में, कसम से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन मुझे करना क्या है? एक काम करता हूँ, स्माइल करता हूँ। इतना कह आरुष अजीब तरीके से स्माइल करने लगा। सियारा मन में बोली, गॉड, ये कैसे मुस्कुरा रहा है? ऐसा लग रहा है मुंह में पान ठुसा हो। रिपोर्टर, तो बताइए मिस, सियारा आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? माइक सियारा की ओर बढ़ाया जाता है। सियारा थोड़ा बनावटी मुस्कान के साथ बोली, जब मैंने पहली बार आरुष को देखा था तो मैंने सोचा नहीं था कि हमारे बीच कभी ऐसा रिश्ता बनेगा। ये सब कुछ सच में अनएक्सपेक्टेड था। रिपोर्टर ने माइक आरुष की ओर करते हुए बोला, आप बताइए मिस्टर आरुष, कैसी हुई थी आपकी सियारा की मुलाकात? आरुष ने जैसे ही माइक देखा वो घबराने लगा और हकलाते हुए बोला, जब मैंने सियारा मैम, मेरा मतलब सियारा को पहली बार देखा तो वो मुझे सीईओ कम काली बिल्ली ज्यादा लगी, हर बात पर मुझे नोचने को तैयार। ये सुनते ही वहां सब ठहाके मारकर हंसने लगे। सियारा गुस्से में आरुष को घूरती है, फिर मीडिया की ओर देख झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, इससे मजाक करने की आदत है। समीरा और देव भी हल्का हल्का हंस रहे थे। समीरा दबी हुई हंसी के साथ देव को कहती हैं, नमूना लेकर आई है ये सियारा अपने लिए। ये सुन देव भी टेढ़ी मुस्कान देता है। तभी एक रिपोर्टर ने सवाल किया, वैसे आप लोग शादी कब करने वाले हैं? सियारा कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अभय ने बोला, जल्द ही करेगी, और सारा अरेंजमेंट्स मैं ही देखने वाला हूँ। अपनी इकलौती बहन की शादी मैं धूमधाम से करूंगा। ये सुन सियारा और आरुष हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हुए मानो अभय के झूठ को वो लोग अच्छे से जानते हों। तभी अभय ने कहा, चलो बहुत सवाल हो गए, बाकी के सवाल हम बाद में अटेंड करेंगे, हमें इम्पोर्टेंट काम से जाना है। तभी सियारा ने अभय की ओर देख कहा, 1 मिनट अभय भाई, मुझे कुछ कहना है। सारे माइक सियारा की ओर कर दिए जाते हैं। समीरा ने धीमी आवाज में कहा, अब इसे क्या कहना है? क्या कहना है सियारा को? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।